हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं आपको इस टाइम कंट्रोल स्विच के बारे में बताने वाला हूँ। तो ठीक है दोस्तों, चलिए चालू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इसका जो प्राइस है वो एमआरपी जो है वो 1600 रुपये है। और यहाँ पे ये 220 वोल्ट पे चलने वाला 30 एम्पेयर का रेजिस्टिव स्विच है, जिसको आप डिजिटली कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका कुछ बॉक्स का जो डिज़ाइन है कुछ इस तरीके का है और 30 एम्पेयर का रेटिंग है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ज़्यादा पर्पस है तो 50 एम्पेयर कर लीजिए या फिर 10 एम्पेयर कर लीजिए, ठीक है। तो अभी इसको अनबॉक्स कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, इसका फिजिकल अपीयरेंस कुछ इस तरीके का है। ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक का ये टाइम कंट्रोल स्विच यहाँ पे हमें मिल जाता है। और इसका जो मॉडल है वो KG3160। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे मॉडल्स है इसमें। तो इसका फिजिकल अपीयरेंस देख सकते हैं, 7 बटन ही मिल जाते हैं। पीछे हमें अटैच के लिए यहाँ पे एक पोर्ट मिल जाता है, ठीक है। और नीचे वायर लगाने के लिए 4 स्क्रूज मिल जाते हैं। और 30 एम्पेयर का रेजिस्टिव कंट्रोल स्विच है, ये हमें यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। 7 बटन, आवर, मिनट, वीक, ऑटो मैनुअल, टाइमर, क्लॉक। और वायर के लिए हमें लाइव न्यूट्रल के पोर्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। लाइव न्यूट्रल इस साइड कनेक्ट करना है और लाइव न्यूट्रल ये साइड कनेक्ट करना है आउटपुट के लिए, ठीक है। तो और चीज़ हमें यहाँ पे मिल जाती है वो है यूज़र मैनुअल मिल जाता है, जिसको आप देख के इसको सेटअप भी कर सकते हैं या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ से देख सकते हैं। ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स भी यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे हमें और बैटरी मिल जाते हैं कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जिसको इंस्टॉल कैसे करना वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैंने वायर जो है AC के लिए वो ऑलरेडी लगा दी है। यहाँ पे आपको बैटरी देखिए, ये जगह पे आपको यहाँ पे बैटरी इंस्टॉल कर देनी है, ठीक है। अभी जैसे आप बैटरी लगाओगे यहाँ पे आपको आपका जो क्लॉक है वो चलता हुआ मिलेगा, ठीक है। और ऊपर देख सकते हैं वीक लिखा है, वहाँ पे मंडे है। इसको मैं आपको ध्यान में रखना है, ऊपर है मंडे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे अपना जो आउटपुट का जो वायर है उसको कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कनेक्ट करूँगा 100 वाट का बल्ब, ठीक है। तो चलिए इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। अभी मैं इसका जो कनेक्शन है वो टेस्ट कर रहा हूँ। तो एक बार मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ। वायर तो लगा दिया मैंने। अभी मैं इसको एक बार ऑन करके देखता हूँ। तो एक देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन लाइट जल चुका है पावर का। तो इसका मतलब अभी हमारे जो ये जो कंट्रोल स्विच है वो ऑन है। अभी फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको इसका बैटरी लगाना है, उसके बाद इसका क्लॉक ऑन हो जाएगा। इसके बाद आपको सप्लाई दे देना है। तो अभी ये ऑटो ऑफ हो जाता है। यहाँ पे लॉक का सिंबल देख सकते हैं लाल बटन के ऊपर, जो एक लॉक का सिंबल है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाल बटन है। तो ये बटन को है जो आपको 3 या 4 बार दबा देना है, जिससे कि लॉक हट जाता है। कंफर्म के लिए आप इसका यूज़र मैनुअल पढ़िएगा। मैंने यहाँ से 4 बार शायद हो जाता है, तो 4 बार इसको दबाना है। ये चाइल्ड लॉक है। अभी दोस्तों इसके बाद क्या करना है, आपको क्लॉक का बटन दबा देना और इसको मिनट सेट करना है, ठीक है। और ये जो टाइम कंट्रोल स्विच है 24 घंटे में चलता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका लॉक खोलना है। उसके बाद आपको ये क्लॉक का बटन दबाना है। फिर आपको ये जैसे मिनट है वो सेट कर लेना है। आर मैं आपको यहाँ पे अभी मेरे घर में बजा है शाम का 6 बजे है, ठीक है। तो अभी मैं शाम का 6 मतलब 18 होता है, ठीक है। तो अभी 18 पे रखा है मैंने इसको और 18 बज गए। अभी अगर आपका ये रॉन्ग हो जाता है तो आपको क्या करना है पता है, आपको इसको दबाते रहना है और जब तक ये 0 नहीं होता तो फिर से चालू हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी ये देखिएगा, तो यहाँ पे मैं फिर से करता हूँ, देखिएगा। अगर ये रॉन्ग हो जाता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से आना है आपको, ये दबाते रहना है। 0 से फिर से अकाउंट लेना चालू करेगा। अभी हम लोग सेटअप कर रहे हैं क्लॉक, ठीक है। तो अभी 6:15 हमारे घर में बज चुका है, ठीक है। घर का आपको
वॉच देखना है या फिर क्लॉक देखना है और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। और आज है संडे, इसलिए आपको ये वीक वाला बटन दबा के इसका जो जो भी डे है वो सिलेक्ट करना है, जो भी वार है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो अभी यहाँ पे है संडे, 6:15 यहाँ पे हो चुका है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे सेट कर लिया है। दोस्तों अभी इसका हम लोग कर लेते हैं, इसका अभी अलार्म सेट करते हैं। तो टाइमर का बटन दबाना है, ये है आपका पहला अलार्म, ठीक है। तो अभी आपको मिनट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी ये बल्ब का ऑन बटन है, ठीक है। बल्ब यहाँ पे जल रहा है, 18 बज के मुझे बल्ब कब जलाना है इसका ही टाइमर है, ठीक है। तो अभी बल्ब मुझे जलाना है 18:18 पे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ टाइमर दबा के हमने फिर से टाइमर दबाया तो यहाँ पे ऑफ आया, ठीक है। तो जैसे ही अभी ये बल्ब मुझे ऑफ कब करना है, ठीक है। तो अभी 18:20 पे ये बल्ब मुझे ऑफ करना है, ठीक है। अभी फिर से अगर आप टाइमर दबाओगे और इसके बाद आपको ये वीक वाला बटन दबा देना है, कब बंद करना है आपको, संडे को, ठीक है। ये चीज़ हो गई। फिर आपको क्लॉक दबाना है, पहला वाला देखिएगा, इसमें मैंने टाइम नहीं सेट किया था तो संडे कर देता हूँ ऑन पे। कब ऑन होना चाहिए, संडे में 18:18 में ऑन होना चाहिए। और बंद कब होना चाहिए, फिर से दबाओगे तो ऑफ वाला भी टाइम आपको दिखाएगा, फिर से टाइमर दबाओगे ऑफ वाला टाइम, ठीक है। ऑफ वाला टाइम क्या है, 18:20, ठीक है। तो अभी मैं इसको चलने देता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो अभी दोस्तों गड़बड़ी क्या हो गई, इसको मैंने ऑटो पे डाल के रखा है। यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है, जो बल्ब का बटन था, बल्ब का जो सिंबल था वो ऑन था। तो अभी मैं आपको यहाँ पे फिर से एक बार सेटअप करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो हमने सीखा कि इसका टाइमर कैसे सेट करते हैं, अभी मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। अभी 18:23 हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ पे टाइमर का बटन दबा देता हूँ और इसको बल्ब को ऑन कब करना है, 18:26 को इसको ऑन करेंगे हम लोग, और ऑफ़ कब करेंगे, 18:27 में। मतलब 1 मिनट में हमारा बल्ब ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अगर चाहिए तो आप दूसरा अलार्म भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं 18:29 या फिर चलो 29 का लगा देता हूँ। और दूसरा अलार्म जो है इसको ऑफ कब करेंगे हम लोग, 18:30। मतलब यहाँ पे हमने 2 अलार्म लगा दिए। पहला हमारा जो अलार्म है वो 1 मिनट में चालू होकर बंद हो जाएगा हमारा डिवाइस। तो ऐसे कर करके आप 18 अलार्म इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। 18 बार हमारा कोई डिवाइस को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों एकदम सिंपल प्रोसेस है, लेकिन आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस थोड़ी बड़ी है, लंबी है, लेकिन एक ईजी है, ठीक है। तो अभी हम वेट कर लेते हैं। अभी हमारा पहला अलार्म जो है वो 26 को हमारा डिवाइस है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा हमारा जो बल्ब का सिंबल है वो ऑफ होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 18:26 में हमारा डिवाइस जो है वो ऑन हो चुका है। अभी यहाँ पे आपको आपकी रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे एक मल्टीमीटर भी लगा दिया है जो आपको करंट शो करता रहेगा। और 27 जैसे हुआ हमारा जो बल्ब है वो ऑफ हो गया है, ठीक है। अभी जैसे हमारा 29 होगा फिर से हमारा बल्ब है ऑन होगा। तो देखिएगा 29 जैसे हुआ हमारा बल्ब ऑन हो चुका है, ठीक है। अभी जैसे 30 होगा हमारा बल्ब ऑफ होगा। ऐसे आपका डिवाइस आप इसको 18 बार दिन में आप इसको चालू बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही शानदार स्विच है, आप इससे मोटर वगैरह भी चला सकते हैं, लेकिन मोटर का कैपेसिटी आप देख लीजिएगा।
तो ये देखिएगा अलार्म हमारे जैसे थे वैसे ही सेट है। अगर आप चाहिए तो और भी अलार्म लगा सकते हैं। और यहाँ पे ऑटो मैनुअल का स्विच भी है। अगर आप किसी चीज़ को मैनुअली चालू बंद करना चाहते हैं तब इसको ऑफ भी रख सकते हैं, इसको चालू भी कर सकते हैं और ऑटो मोड पे रख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो भी हो, आपको ये जो ऑटो मोड है, जो बल्ब है, इसका सिंबल नहीं चलना चाहिए तभी सेट करना है। अगर ऑटो मोड पे रखोगे और बल्ब का सिंबल, तो ये अलार्म ठीक से काम नहीं करता, ठीक है। तो जब भी इसको ऑटो मोड पे रखोगे तो आपको जो 0 है उसके ऊपर बल्ब का सिंबल नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जितने भी अलार्म सब लगा के वैसे आपका डिवाइस से काम करेगा, ठीक है। तो एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है डिजिटल ज़माने में। अगर आप कोई भी इससे आप बल्ब कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके कोई मकान है या फिर खेती है, वहाँ पे आपको कोई मोटर चालू करना है, तो आपका ये बहुत सारा टाइम और आपका जो बहुत सारा एनर्जी है वो सेव कर लेगा, ठीक है। और लास्ट में आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपके पास हेवी कोई मोटर है, मान लो 1.5 HP 1 HP का मोटर है, तो ये इस पर नहीं चल पाएगा। वो एक इंडक्टिव लोड है, वो इस पे नहीं चल पाएगा। बहुत सारे लोगों को दिक्कत है कि इस पे चलेगा या नहीं। मैं भी इसको मोटर के लिए मंगाया था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया दोस्तों कि ये उसको सपोर्ट नहीं करता। ये जलने की पूरी संभावना है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सर्च भी किया, तो लोगों ने डाला है कि 1.5 HP का मोटर यहाँ पे नहीं चलता, ये जल जाता है इसकी पोर्ट। तो रेजिस्टिव अगर आपका लोड है घर में तो ठीक है। अगर आप इसको मोटर वगैरह चलाओगे तो नहीं चल पाएगी इस पर। ये चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का है। और अगर आप नॉर्मल बल्ब के लिए यूज़ करोगे मोटर से छोटा 1/2 HP का, तो उसके लिए चल जाएगा, ठीक है। और अगर आप चलाना ही चाहते हो 1.5 HP के लिए, तो शायद से आपको 50-60 एम्पीयर के आसपास आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यह हो गई दोस्तों इस टाइम कंट्रोल स्विच के बारे में। इसका अनबॉक्सिंग हमने देख लिया, इसका वर्किंग हमने देख लिया, और इसका कहाँ पे आपको यूज़ करना है कहाँ पे नहीं करना है वो भी देख लिया। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे बहुत सारे वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।